ग्रेट है? चलो पुलिस ग्रेट तो नहीं है, इसको ठीक ना, इसमें ऐसा है ना कि मैं आप बोल दो हम हाँ बोल दे, इससे तो बात नहीं बनेगी ना। पुलिस एक ऑर्गेनाइजेशन है, 70,000 है, हमसे गलतियां होती, बेवकूफियां होती है, आदमी है, ठीक है, कभी नालायकी भी होती है, हम उसको लेकर डिफेंसिव नहीं है कि नहीं जी हम तो परफेक्ट। बट कोशिश ये रहती है कि चूंकि ये पब्लिक फंडेड एजेंसी है तो हमारे दो रूप है, एक तो सर्विस ओरिएंटेड है, जो विक्टिम है तो वो बेचारा फंस लिया, फिर फंसा आदमी का दिमाग अलग होता है, तो आपके पास आ गया, उसको प्लीज ज्ञान मत दो, हियर हिम थ्रू अनइंटरप्टेड, ये नहीं कि आके बैठ गया तो उधर बैठ जाओ उधर बैठ जाओ। फूड बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर है, जैसे से चाय पी लो ध्यान ही भटक जाता है, इन्हें को चाय नहीं मिलती उसकी, तो बाहर नहीं मिलती, पूछ लो चौधरी साहब बैठो जी बड़ा धक्का हुआ आपके साथ, चाय जो पियो, बोलो क्या कर सकते हैं। फिर जब बात करते हो तो फिर ये नहीं कि मोबाइल सुन रहे हैं, फोन सुन रहे हैं, उधर होते क्यों, आराम से सुनो सुनो सुनो, उसका नुकसान तो हो लिया, अगर सर फूट लिया डॉक्टर ठीक करेगा, टाइम से ठीक होगा, आप क्या करोगे। ठगा गया है, जिसने ठगा है उससे पैसे रिकवर करके इसको देने पड़ेंगे, तब ठीक होगा। इमीडिएटली 2-3-4 मिनट में ऐसी कोई आफत नहीं है कि आप नहीं सुन सकते, सुनिए उसकी, और अगर लगता है कि इसका कोई क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, बोलो जी आपका ये पर्चा पकड़ो और ये टाइम लाइन है, इस हिसाब से कोई काम हो जाए, ये मौलिक शिष्टाचार बनता है उस सिटीजन के लिए जिसके टैक्स मनी से, जिसके काम के लिए एजेंसी खड़ी हुई। हमको मालिक बनाने के लिए एजेंसी नहीं बनी कि आ जाओ अफसर बन जाओ, इसलिए नहीं बना, ये बना हम लोग को इसलिए लाया गया ढूंढ के यूनिवर्सिटी और कॉलेज से। देखिए बड़ा यूनिक है कि गवर्नमेंट में मोस्टली आप देखेंगे एक्सपीरियंस तजुर्बेकार लोग हैं जो पॉलिटिकल उसमें इफेक्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है बहुत यंग होती है, अब एसपी को देखो 26-27 साल का, डीसी 26 साल का, जिससे अपेक्षा है जो इनकी उम्र के बाहर लोग बैठे हैं उनको संभाल कर रखें, और जो नई चीजें आ रही है उसको सरकार में लेके आवे, इनकी यही भूमिका है। तो जो फ्री रजिस्ट्रेशन वाली बात आप कर रहे थे, तो बेसिक इकोनॉमिक ऑफेंसेस में लंबा चलता है, इतने झूठे इतने बदमाश, इतना मोटा कंप्लेंट देंगे, उसको पढ़ने में 6 महीने लग जाते हैं, अरे इधर से शुरू करो तो बीच में फंस जाते हैं, खत्म करो तो चुप हो जाते हैं। तो इस तरीके से जिस लेवल की ठगी हुई है उस लेवल की पुलिस बनी ही नहीं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स से भर्ती होने चाहिए थे PhD इस टाइप से, आप +2 में सिपाही ले आते हो या ग्रेजुएट PSI आ गया है, इकोनॉमिक्स वैसे एक सब्जेक्ट नहीं है जो बहुत पॉपुलर हो, उनको ये काम पकड़ा देते हैं, फिर अंग्रेजी ऊपर से मारते हैं, तो उसमें पर लंबा खेल चलता है। मोस्टली इकोनॉमिक ऑफिस में होता है मुकदमा नहीं दर्ज होता है, तो उसमें जितने दर्ज कराने वाले होते हैं हम नहीं कहते उनका सब धक्का नहीं हुआ है, कई लोग उसको मिसयूज भी करते हैं। बाकी जो ऑफेंसेस है ना जी, 20% मुकदमे फर्जी दर्ज होते हैं, और नॉन रजिस्ट्रेशन तो भूल जाओ, 100 में 20 मुकदमे फर्जी होते हैं। पानीपत में हमने कमेंट नहीं करे पर्टिकुलर सेक्शन में आधे मुकदमे फर्जी, ये रजिस्ट्रेशन का ये लेवल है कि सही तो छोड़ो जी गलत भी दर्ज कर दो ये कोई बात नहीं, बिल्कुल वो एक प्रॉब्लम नहीं है रजिस्ट्रेशन का। इकोनॉमिक ऑफेंसेस में ऑफकोर्स प्रॉब्लम है, क्यों, एक ठग दूसरे ठग के पीछे लग रहे, इतना अगर 2 पन्ने की कोई शिकायत है हम 5 मिनट पढ़ के कोई फैसला ले ले, इतना मोटा हमारा DA घुस जाता है उसमें बाहर ही नहीं निकलता, तो है स्किल गैप है इकोनॉमिक ऑफिस को डील करने में, बट उसको ठीक है हम लोग प्रायोरिटाइज करेंगे, इस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से रीओरिएंट करें कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस में हमारी एक्सपर्टीज हो और उसमें क्विकली पता कर पाए क्या है क्या नहीं है। आपने जो सर फर्जी FIR वाली बताई, कल 2 लॉयर पकड़े हैं सर यहाँ पे, यस, और वो बॉक्सो के और रेप के उन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज करा रखे थे प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ठगी और बदमाशी तो देखिएगा कि ये जंगल से आया हुआ है, ये सभ्यता जो है बनाई हुई चीज है, जंगल से हम इधर आए हैं, जो नेचर तो बिल्कुल ही क्लियर है ना जी, बाढ़ आया तो अच्छे बुरे में भेद नहीं करती, सबको भाएगी, नेचर कहती है जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन यहाँ जो सभ्यता हमने बनाई है उसमें ये है, खासकर प्रजातंत्र में, कि ये कानून चलेगा, कानून का मतलब ठगी बदमाशी नहीं है, किसी को बुद्धि कम है जानकारी नहीं है तो आप उसका बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई कमजोर है आप उसको नहीं तंग कर सकते। शेर और बकरी एक घाट में पानी पिएगा
और शेर को अपनी ताकत का गुमान नहीं होना चाहिए। अब बकरी के लिए 112 है, वो फोन वोन कर देगी, पुलिस आके शेर और बकरी बराबर कर देगी। ये प्रजातंत्र का आश्वासन है। तो कभी होता कभी नहीं होता। बकरी डरती रहती है कि जब तक 112 आवेगा तब तक हम शेर के पेट में होंगे, कौन कंप्लेन करेगा। तो भय रहता है लोगों के बीच में। हम ही को देखिए, आपसे बात करेंगे तो अलग रहेगा, इनसे बात करें तो अलग रहेगा, और हमको बड़ा आदमी मिल गया तो अलग बॉडी लैंग्वेज रखता है। आदमी बदलता रहता है इस तरीके से। तो ये जो भय है और ये जो काइंड ऑफ की जो ठगी और बदमाशी है, ये ह्यूमन रिलेशन में नहीं चाहिए, एक सपना है। उसके लिए हमेशा संघर्ष चलता रहता है। और ये नहीं कि अपराध घर के बाहर से, घर के अंदर होते हैं जी। अंदर आप जाके देखो, 4 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकते। ये चल रहा है, लगातार संघर्ष है। तो अपनी तरफ से हम लगे रहते हैं। कभी हमारा काम कम रह जाता है, कभी हम में 70,000 आदमी है, कभी 2-4 घंटा भी कर बैठते हैं। बट जो मूल है डिपार्टमेंट के अंदर, जो कंसेंसस है, तो देखो जी, इस काम के हम अकेले व्यापारी, ठगी और बदमाशी से लड़ने के लिए सरकार के पास हमारा ही एक तंत्र है और हमें ही लड़ना है इससे। तो आप देखिएगा कि एक्सेप्शंस होंगे, और डिपार्टमेंट के अंदर कंसेंसस है। वो जो यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे काम जो इसी बात को लेकर होते हैं कि भाई कोई बात नहीं है, बड़ा रिस्क है ये, फिर भी कोई बात नहीं है, करना है, इज्जत का सवाल। छोटी चीज बताएं आपको, मान लो कोई कत्ल हो गया, अब वो मारने वाला विजिटिंग कार्ड तो छोड़ के गया नहीं। वो कहते हैं कि 2000 की भीड़ बैठी बाहर थाने के, हम थाना फूकेंगे, मुझे ढूंढ के लाओ, और कुछ पता नहीं। फिर भी हम कहते हैं हाँ जी पकड़ लाएंगे। बोला जी 24 घंटे में चाहिए, बोला हाँ जी 24 घंटे हो जाएगा। ये पुलिस नॉर्मल थिंकिंग से काम नहीं करती, लेटरल थिंकिंग। तो उसमें फिर कहते हाँ जी कर लेंगे, फिर इधर फोन करो उधर फोन करो, इसको बोलो उसको बोलो, तीर तुमका करते 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 तो लीड चल पड़ती है, अब पकड़ भी लाते हैं। आपको छोटी घटना हम बताएंगे। मैं जींद एसपी था, सवेरे सवेरे 30-40 आदमी आ गए, 2001 की बात है। अब देखेंगे हमें गन्ने के खेत में ले जाके बस से लूट लिया। मैं बोला जी मैं इतना शर्मिंदा हूँ, मुझे आगे मत कहो, हालांकि हम तो यही धरती फटोर यही समाएंगे। मेरे इलाके में मेरे होते बस लूट गया, मुझे बहुत बुरा लगा। तो कुछ समझ में आ रहा क्या करें, हम उठ के थाने चले गए और एसएचओ को कहा कि मैं यहाँ धरना दूंगा, तुम्हारे चक्कर में हमारे इलाके में साला बच्चे औरतें रात को लूट रही थी, मैं सोया पड़ा था, मैं तो यही थाने में बैठूंगा जब तक वो मिलते नहीं। तो एसएचओ बेचारा घबरा गया, वो सोचा कि एसपी साहब आए अपना डांट डूट मार के चले जाएंगे, फिर देखेंगे क्या करेंगे, मैं यहीं बैठूंगा, मैं यहीं धरना दूंगा। तुमने बहुत बेइज्जती हमारे साथ। तो उसके पास, एसएचओ के पास इसका कोई जवाब नहीं था, वो दौड़ गया वहां से गया। तो फिर अब मैं भी सोचूं, शाम हो गया, बोला बोल तो दिया कि यहाँ से नहीं लेंगे, अब आगे क्या करें। एसएचओ अपना अलग घूम रहा था, तो उसमें वो मोबाइल फोन नया नया आया था, कहीं से उसने फोन किया 8 बजे रात को, जनाब मिल गया। तुम झूठ बोल रहे हो, किसी को पकड़ दकड़ के ना मुझे थाने से दिखाना चाहते हो। नहीं जनाब, बरामदगी भी होगी। तो 1 बजे रात के आसपास पहुंचा लेके वो, तो जो जेवर ओवर था उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। हमने कहा जी तुमको मिला कहाँ से, कैसे पकड़ लिया तुमने, पहले लुटवाया था, तेरे बंदे थे ये, तभी पकड़ सकते हैं। हमने नहीं जनाब, मैं बाहर निकला तो मैं सोचूं कि साला इतनी बेइज्जती कभी हुई नहीं, कप्तान थाने बैठा है, अब करें क्या इसका। तो जैसे मैं सोच रहा था ना कि मैं तो बोल गया मैं यहीं बैठूंगा, फिर करें क्या, वो भी नहीं पता था, उसको भी नहीं पता था। तो उसने फोन लगाया पूरी दुनिया को, बैठ के इधर उधर फूंगा ढिमकाना करते करते कभी किसी पुलिस की, उसने आगरा पुलिस की हेल्प करी, उसको फोन लग गया। बोला देखो जी साला यूं हो गया, 11 बजे रात को ना व्यापारी उस बस से कलेक्शन करके दिल्ली से जींद आते हैं और वो बस लूट गई। किसी को पता था कि इसमें पैसे वाले व्यापारी। बोला हाँ एक गैंग है, वो छूटा आज ही, आगरा की जेल से छूटा है, वो मेरठ रोड के रहने वाले हैं। हाँ जी, वहीं से मैं मेरठ पहुंच गया ढूंढते ढांढते, वो सोए मिल गए, वही सारे में भी मिल गए। तो पुलिस का जो काम करने का तरीका नॉर्मल नहीं है, बस एक संकल्प है, इसको करना है जी। इधर से उधर से, मतलब कोई भी क्राइम होता है ना, फर्स्ट 1 आवर में हजारों फोन होते हैं, हर कोई फोन मिला रहा होता है, करते 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 कोई कोई मिल जाता है, फिर वहां से लीड चल पड़ती है। आप देखोगे मर्डर में ऑलमोस्ट 100 में 100 डिटेक्शन, रेप में 100 में 100 डिटेक्शन, जिसमें बिल्कुल लगता है कि इससे गदर फंड हो जाएगा, उसमें 100 में 100 डिटेक्शन। वायलेंस का कोई मसला हो, क्राइम में कोई मसला हो, बहुत हाई परसेंटेज मेरा डिटेक्शन। डिपार्टमेंट में ये बहुत ज्यादा लेते हैं इस तरीके से जी, हम क्या कहेंगे कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, हमें तो करके देना।
वो जो हजारों फोन चलते हैं, हजारों बातें होती है, उन्हें इसको रास्ता निकल आता है। ये जो सामूहिक संकल्प है कि जी हम जवाब नहीं देंगे, समाधान देंगे, वो चलता है। तो ट्रैफिक वाला तो मैंने हमारा डीसीपी किधर गए वो आइए डीसीपी साहब, बैठिए कहीं कुर्सी पकड़िए। इनसे मैंने यही कहा था कि भाई आपने ट्रैफिक का तो चलो जाम वाम लोग देख लेंगे, लेकिन जो आप जाम लगाते हो बंद करो। हर समय ऑफिस से दफ्तर उससे जाम में हुआ, आप जो फालतू के नाटक लगा के मुंह में पाइप ठूसते रहते हो, तो उसका कोई विकल्प नहीं है। हमने ये कहा कि तो आप घूम घूम के पूछो लोगों से कि भाई आपको क्या दिक्कत है, उसको क्या कर सकते हैं। हमारी पब्लिक सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है, हमें गाड़ी रोकनी है, चेक करना है, उसी में क्रिमिनल्स घूमते हैं। स्मगलिंग का सामान भी कार में ही जाता है मोस्टली, तो रोक के चेक करना भी हमारी मजबूरी है। और इतना ना करें कि लोगों को लगे कि जिनको पकड़ना उसको तो पकड़ते नहीं, हमें क्यों तंग कर रहे हो, जिसकी गाड़ी में कुछ नहीं है वो तो बहुत रोता है कि हमें क्यों पकड़ा तुमने। तो उन्होंने कहा कि ये हर जगह घूमिए, आप लोगों से पूछिए कि ये क्या करें। तो जो यूजर जनरेटेड पेन पॉइंट है वो ढूंढिए। तो देखो जब गाड़ी की संख्या ज्यादा रहेगी, सड़क का साइज वही रहेगा, एक समय में लोग सड़क का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास कोई मैजिक फार्मूला नहीं है, बट वो मैन मेड नहीं है, अवॉइडेबल नहीं है। तो डीसीपी साहब हमारे लग रहे हैं इस काम के ऊपर। 15 दिन हो गया, मुझे चल के दिखाइएगा। हमने कहा 15 दिन मुझे खुद ही चल के दिखाओ, प्लस की फ्रिक्शन फ्री हो। अगर आपने रोक भी लिया है तो यार ऑनरेबल सिटीजन, उनको पुलिस से बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है। हमने कार खरीदी है, क्यों भाई, चलो चला बेइज्जती बेइज्जती खेलते हैं। घर से निकले कार से, पुलिस वाला रोकेगा, बोला भाई तू कहाँ है, कैसे कागज निकालते रहा, ये नहीं तेरा वो नहीं। लोग इसलिए कार नहीं खरीदते, कार इसलिए खरीदा है कि भाई ये नहीं होगा। चलो आपने बात से ठीक से करनी है, क्या दिक्कत है साहब करके बात करने में, साहब हम सॉरी कि आपकी गाड़ी रोकनी पड़ी चेकिंग के लिए, प्लीज कोऑपरेट करें, हमारे पास और कोई तरीका नहीं। चेक चुक हो गया तो आप थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। सारी गाड़ियां आप क्यों रोकेंगे भाई, अब थार गाड़ी है तो छोड़ने का क्या मतलब है, बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है आपका माइंडसेट शो करता है। थार देखिए स्टंट करेंगे, हमारा एसीपी का बेटा था, गाड़ी चला दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी, किसके नाम से थार है भाई, हमारे तू ही बदमाश है। हम लिस्ट निकालें पुलिस की, कितने लोगों को थार हो, जिसके पास भी थार होगी ना तो दिमाग घुमा होगा उसको। मैंने वो एक स्टेटमेंट है, थार गाड़ी नहीं है, स्टेटमेंट है जी, हम ऐसे ठीक है भुगतो जी, दोनों मजे थोड़े होंगे, दादागिरी भी हो फंसे भी ना, दोनों कैसे होगा। तो ये स्थिति है। तो हमारा यही है कि भाई देखो जाम जुम तो लोग भुगत लेंगे, बेइज्जती ना करा। मैंने एसीपी साहब को ये भी कहा कि भाई नाइट लाइफ जो है एक वे ऑफ लाइफ, मिलेनियम सिटी है, आप देखिएगा कि उसको मैग्नेट सिटी बोलते हैं। एम्स्टर्डम है, हांगकांग है, सिंगापुर है, आपका गुड़गांव है, मुंबई है, मैग्नेट सिटी है। क्यों भाई, यहाँ इन्वेस्टमेंट आता है। और जो सबसे बड़ा एसेट हमारा है सिंगल वर्किंग पॉपुलेशन, जो इकोनॉमिकली काफी प्रोस्पेरस स्टेट का सिटी होता है, वहाँ देखिएगा कि अकेले लड़के काम करने वाले बहुत होते हैं। सिंगल वर्किंग पॉपुलेशन अगर आए अपना रहे काम किया, उनकी लाइफ स्टाइल होती है, उनकी कोई फैमिली नहीं है, तो उसके यार दोस्त ही उसके परिवार है। तो फ्राइडे को जैसे छूटे तो किसी क्लब में जाएंगे, अपना करेंगे जो भी है। दिस इज वे ऑफ लाइफ, कहीं भी चले जाओ दुनिया में ही होता है। तो लौटते समय उनकी ऐसी तैसी मत करो प्लीज। उधर बना हुआ है, बाहर नाके लगा के टूटी लिए घूम रहे हैं, खाना भाई कोई दूसरा तरीका निकालो। हम नहीं कहते मत करो, ड्रंकन ड्राइविंग जो है बहुत फेटल है। आप एक मतलब नहीं गोलियां चला रहे सड़कों के ऊपर, अगर आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हो, आपके रिफ्लेक्सेस पर कोई कंट्रोल आपका नहीं, आप खुद मरोगे या मारोगे, तो बिल्कुल अनफॉरगिवेबल है। पर क्या कोई दूसरा तरीका इसका है, जैसे रेस्टोरेंट वाले से बात करें कि जी 4 आदमी आज बोलिए 3 ही को सर्व करूंगा मैं, चौथा नहीं पिएगा इसमें से, जिसने गाड़ी चलानी है उसको हम सर्व नहीं करते। यार चारों ने पी ली है, लोग उबर लेके जाओ जी, गाड़ी नहीं जाने देते। तो क्या एक तरीका है कि रेस्टोरेंट वाले से नेटवर्क रखें, वो हमें अलर्ट कर दें कि देखो जी इस रेस्टोरेंट में 4 है, चारों पी रहे, वहाँ कोई पुलिस वाला पहुंच जाए कि भाई साहब आप ना गाड़ी में बैठो, जाओ घर पड़े मजे करो, आपकी गाड़ी कलम भेज देंगे। क्या इस तरह से कुछ कर सकते हैं, फ्रिक्शन फ्री हो।
हम लोगों की लाइफ को फैसिलिटेट करें, ये नहीं नारंगा लगा के वो तंग करे जा रहे हैं। बोले अच्छी पुलिस है, इस पुलिस इसलिए ले आए हमें बदमाशों ठगों से बचाएगी, ये फुल टाइम हमें ही तंग करती रहती है। लोगों को इससे बड़ी निराशा होती है जी कि आपके जो सॉल्यूशन होते हैं ना, प्रॉब्लम्स भी बड़े होते हैं। तो वो हम देखें कि क्या अब शहर के अंदर की जो मूवमेंट है आम सिविलियन की, उसको पुलिस दिखे ही ना। क्या करना है पुलिस का? तो हमने पिछली बार जहाँ भी कैमरे लग गए हैं, हमने कहा कैमरा श्रीमान को चलान कर, कैमरा जी महाराज है तो चलान करेंगे, आप अपने बंदे को पीछे हटो। और इसमें बहुत भारी कमी है जी। कई बार मैं प्राइवेटली जाता रहता, 2 सिपाही खड़ा अपने, इधर गाड़ी उधर गाड़ी, बहस करे जा रहा है। तो एक जो और है, मैं ऑफ द रिकॉर्ड ये कहूंगा कि बड़े बड़ा जो विसंगति है, इस गांव के लोग भर्ती होकर पुलिस में आ गए, अब वो शहरों में आ गए, तो गांव वाला सारा बात व्यवहार लेके आ, वो यहाँ ऑफलोड कर रहे हैं। तू कौन है भाई? घर जाके कहानी सुनानी है कि हमने इतने बड़े की इसकी बेइज्जती कर दी, उसकी बेइज्जती कर दी। ये हमारा सिस्टम है। तो नहीं जी, पुलिस में ऐसा नहीं चलेगा। आप मर्जी से नाके नहीं लगा सकते, मर्जी से चेकिंग नहीं कर सकते। सेंट्रली होगा और स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा, और जनरल पर्पस नहीं होगा, पर्टिकुलर होगा। ठीक है, मोटरसाइकिल बुलेट मोटरसाइकिल है, उसके ऊपर चांसेस हैं कि मुजोर लोग चलते हैं, हर तीसरे बुलेट को चेक करो। आपका काम हो गया, डिटरेंस भी क्रिएट हो गया, कोई बात ही बन गई। अब एक आदमी खड़ा होकर सबके पीछे लग रहा है, और लेडीज किसी कार में मान के चलते हैं कि भाई लेडीज साथ में हो ना, पीपल बिहेव। कोई भी क्रिमिनल ना अपनी घर की औरत को ले जाके क्राइम करने नहीं जाएगा। अभी मान के चलो कि भाई होगा चलो एक आध साथी होते, मान के चले लेडीज है तो जाने दो, कोई बात, कागज नहीं है तो हो जाएगा। चोरी का है तो कल पकड़ा जाएगा। चोरी में भी वो वाहन ही वाहन है, उससे देख सकते हैं। तो आपने फ्रिक्शन फ्री करना है। जितने डेटाबेस बन गए उसके अगेंस्ट में चेकिंग करा करो, लोगों को तंग मत करो, क्योंकि ये हमें ही रोक के और चेकिंग के नाम पर तुम घुमाते रहो तो मैं तो पुलिस के धुर खिलाफ हो जाऊँ पूरी उम्र। बोला भाई इनको बदमाश तो मिलते नहीं, हमें ये छोड़ते नहीं। उसमें एक कहावत थी, एक आदमी था अपने घर से निकलता था तो पड़ोसी उसका बड़ा बदमाश था, वो केले का छिलका रख दे तो पैर पड़े वो फिसल जाए। 2 दिन 4 दिन गिरता रहा वो, फिर 5वें दिन फिर बोला सब आज फिर गिरना पड़े। उसने ये नहीं कि केले के बाएं दाएं हो जाए और फिर गिरना पड़े। तो लोग जो गाड़ी ले घर से निकलते हैं वो फिर पुलिस वालों से फिर ये मिलेंगे तो फिर तंग करेंगे। तो सीपी साहब हमारे गुड़गांव के लोगों के दिमाग से भय निकालिए। अगर आप अपराधी नहीं है, आपकी पुलिस गाड़ी नहीं रोके, तय करिए कैसे करना है, देखिए तरीका निकलेगा। नहीं तो ये हमें वही बार बार मैं कह रहा हूँ कि मैंने कार इसलिए खरीदी कि मुझे पुलिस से बेइज्जती कराने का शौक। इस तरह ये है तो ये क्यों नहीं है, ये है तो ये क्यों नहीं है। उसमें अगेन कैमरे पर सब क्या बोलूं। बोले एक आदमी था, वो कहता था जी हम तो आपके सामने झुकते नहीं, सारी कंप्लायंस करेंगे। तो 135 कंप्लायंस करके स्कूटर निकाला उसने, पुलिस वाले ने फिर चलान कर दिया। बोला क्यों? बोला तेरे वायलेशन का हम इंतजार करेंगे। वो जो लोगों का पुलिस का जो मेल है, चलो दोस्ताना नहीं हो, बड़ा अच्छा नहीं हो, खराब भी तो नहीं हो। आप ये इसको संकल्प की तरह लेके चलिए। जो आम लोग सड़कों पर उतरते हैं, पहला ये हो कि पुलिस मिले तो अच्छे से बात करे, मतलब उसमें ये नॉन नेगोशिएबल है। छोटी मोटी गलतियां हैं कि एक कागज घर में छूट गया, मान लीजिए उसकी बात, ये छूट गया घर में, कोई बात नहीं जी, रखा। ये नहीं कि क्यों नहीं है, इंश्योरेंस का कागज नहीं है, बोला करवा लिया करो, कहीं हो हवा गया ना झेले नहीं मिलना आपने। हमारा लोगों का बिहेवियर सेव करना भी तुम्हारा काम है कि ताक में बैठे गुड़गांव पुलिस आपकी ताक में। वो नहीं होना, हेल्प करनी है लोगों की। ये इन्हीं लोगों के खर्चे पर दफ्तर चल रहा, तनख्वाह आ रही है, उसी तक मचाए जा रहे। तो हमेशा देखे कि भाई कोई मिल जाए, हाउ टू मेक हिज लाइफ बेटर। अगर मान ले कि जिस तरह से उसको चलना है, थोड़ा बड़ा नहीं भी कोई गलती होगी, कोई बेवकूफ़ी होगी, छोड़ो ना, तो चीनी पाकिस्तानी अपने ही लोग हैं, समझा दो जाओ जी कोई नहीं। बोला 3-4 कागज निकाला तो 5वां क्यों नहीं है? ये आपने तय कर लिया कि इस आदमी को तंग करना ही करना है, तो रास्ता निकल आता है। ये प्रवृत्ति जो है बदलनी चाहिए।
हमारा होना चाहिए कि भाई हम हमारा काम ही है कि इनकी लाइफ इजी चले। उस चक्कर में 2-4 चोर चार छूट भी जाते हैं, कोई बात नहीं। अगर 100 भले आदमी के छूट जाने से 2-4 चोर एक बार छूट जाते हैं, कोई बात नहीं, फिर पकड़े लगे। पर चला चोर मिले ना और आदमी को तंग पतंग मचाए जा रहे, मतलब वो फील्ड क्राफ्ट बदली। पुलिस का काम करने का तरीका बदलना चाहिए। हमने कुछ नहीं किया है, ये गारंटी होनी चाहिए कि हमें पुलिस रोक भी लेगी, अच्छे से बात करेगी, बताएगी क्यों रोका, जिससे कि मेरे दिमाग में ये ना रहे, खुंदक ना रहे, रोक कैसे जाएगी, हमें कैसे रोक। अब कोई वकील और पत्रकार हो फिर तो गदर ही फंडे डालो, कैसे रोक तो उसका ध्यान रखने का। तो इसमें सर आपकी डायरेक्शन के हिसाब से 2-3 काम कर दिए हैं। तो पहली बात तो हर जो भी यहाँ पे बार रेस्टोरेंट वगैरह हैं उनको 168 BNSS के तहत नोटिस दे दिए हैं कि कोई भी आपने यू हैव टू पुट मैन अपने बाउंसर्स वगैरह लगाने हैं, बंदे लगाने हैं कि कोई भी ड्रंक एंड ड्राइविंग वाला ना चलाए। तो उसके लिए दे आर कीपिंग ड्राइवर्स और दे आर कीपिंग उबर एंड ऑल दैट, वो भी उनके पास खड़े रहते हैं एंड दे आर मेड रिस्पॉन्सिबल कि कोई भी ड्रंक एंड ड्राइविंग की स्टेट में ना जाए। और इस बार हमने कह दिया है कि इस बार उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, कोई ड्रंक एंड ड्राइविंग का निकल आया तो ये को उनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी है। एक वो टिकर चला दे कहीं पर मेन प्लेस में, ये अगर आपने पी के गाड़ी ना चलाए, अगर सारे ने पी लिया हो तो नहीं, एक मानने को तैयार ही नहीं कि हम देंगे, उस चक्कर में चारों पी गए, बोला उसका तो उबर घुमा उस नंबर पर। नहीं, एजुकेशन इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए कि जहाँ पार्किंग प्लेस है वहाँ टिकर कोई चल जाए कुछ इस तरह का, कि भाई लोगों को बताना पड़ता है जी। लोग इतने होते हैं, हमें अपने ऊपर कितना नियंत्रण होता है। मेरे को लड्डू दिख गया, पता है साला से डायबिटीज होगा, 3-4 निकल गए साले, पता है सब कुछ। वो एक से क्या हुआ कि एक सन्यासी ने तोता पाला हुआ था, बहुत सारा तोता, तो शिकारी उकारी बड़े आने लग गए, तोते फंसने लग गए। तो फिर एक टीचर मंगवाया सन्यासी ने, बोला तोते को सिखाओ। उसने सिखाया कि शिकारी आएगा, सारे का शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, डालेगा, लोग सबसे फंसना नहीं, सारे रट गए तोते में। तो सन्यासी से अब नहीं फंसेंगे। अगले दिन सारे के सारे तोते ये गाते हुए कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग फंसना, सारे उसमें घुस गए। तो हमारा ज्ञान जो है हमारे व्यवहार नियंत्रण के लिए पर्याप्त नहीं है, हमें घड़ी घड़ी बताना पड़ता है। अब पिए आदमी को तो ज्ञान वैसे ही हवा हो जाता है, अगर ज्ञान होता तो पीता ही नहीं, पी लिया फिर किस ज्ञान की बात करते हैं। हमें हमेशा साइनेजेस में ये रखना चाहिए, इंडिकेटिंग, ओवर स्पीडिंग मत करिए, हिंदी में नहीं, ये अंग्रेजी का चक्कर है। मैंने सड़क पर तो ट्रक ड्राइवर घूम रहा है जो ढीले कुछ नहीं पता है, उसको अंग्रेजी में सिखा रहा है स्पीड लिमिट कितनी है। मत क्या बात हो गई भाई, क्या कर रहे हो आप, कुछ तो सोचो किसके लिए लिख रहे हो। एक साइनेजेस हो, यूजर फ्रेंडली हो, बुलवा लीजिए जो भी नगर निगम वगैरह के, कि हमें ही कोई उतार दे सड़क के ऊपर, हम तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगर सेक्टर 43 से यहाँ आने बोलते थे सिब्बी साहब खुद ही आ जाओ जी, तो 2-3 घंटे बाद पहुंचते। कौन सा सड़क किधर जा रहा है कुछ पता ही नहीं। तो साइनेजेस यूजर फ्रेंडली हो, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हो, कोई नया आदमी भी जाए तो उसका बिहेवियर का बड़ा, इसको रोड फर्नीचर बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम ध्यान ही नहीं देते। ऐसा भूल भुलैया है कि अगर एक रास्ता भूल गए फिर गए आप, लोग हंसे आपके ऊपर, इतना भी नहीं पता है। रोड साइनेजेस का देखिए हिंदी में हो, और इस तरीके में कोई चलता फिरता लोग नोटिस करता है, टेंशन टिकट लगा दे, इस तरीके का। इस तरह से सोचे कि सिटीजन की लाइफ हम कैसे फैसिलिटेट करें। इसमें सर एक चीज ऐड कर दूं, अभी बहुत अच्छा यहाँ पे गुड़गांव है बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, इसमें जैसे स्पीड लिमिट की हमने पहले फिक्स की और फिर बोर्ड लगाए। बोर्ड लगाने के बाद गूगल पे आदमी चलता है तो उसको गूगल पे आ जाता है ये स्पीड लिमिट है और ये आप क्रॉस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं, गूगल मैप्स पे। उससे लाइफ थोड़ी फैसिलिटेट हुई है स्पीड लिमिट के बारे में। तो आप बैठा करिए सवेरे सवेरे कि गुड़गांव वासियों आज आपने ये नहीं करना, नहीं करेंगे वो। आप यहाँ के पुलिस कमिश्नर लगे हुए हैं, ये सारे आपके प्रोटेक्शन में है, आपसे गाइडेंस की अपेक्षा रखते हैं, मुश्किल में आपके पास आते हैं। सवेरे सवेरे एक वीडियो बनाइए, डलवाइए कि आज की डेट में आपने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, बिना हेलमेट की गाड़ी नहीं चलानी, देखो पिछले 24 घंटे में ये हो लिया। बिहेवियर का रीडायरेक्शन इमीडिएट होता है, परसिस्टेंट, फ्रीक्वेंट। आपने इंडियन ऑफ द रिकॉर्ड है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उनका वीडियो वायरल हुआ, अपने बच्चे को रोज स्ट्रेट ए, पढ़ाई में अच्छा करना है,
दूसरा नो टैटू, गैंग का नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, नो ड्रग, रोज बोलिए। उसी तरह से पुलिस कमिश्नर इट वोंट हर्ट अगर 8-9 बजे आप वीडियो चलाए सब पिछले 24 घंटे में बिना हेलमेट के ओवर स्पीडिंग में इतना नुकसान हुआ, इस साल इतना नुकसान हुआ, अगला नंबर आपका नहीं होना चाहिए, आपने ध्यान रखना है। तो देखेंगे लोग, इसी तरह से आदमी सिस्टम चलेगा। एक बार अगर कह देने से काम हो जाता फिर क्यों इतनी सारी चीजें होती, फिर एक ही बार कह देते कि भाई और बहनों आपस में लड़ाई ना करिए साला हमारा डिपार्टमेंट अगले दिन बंद हो जाए, आदमी आपस में लड़ना बंद कर दे तो पहला काम भाई पुलिस हटाओ जी, इसका क्या करना, लड़ाई कहीं नहीं रही। तो ये जो आदमी को जो एक ठीक बात आपस में गुजारा कर ले, रोज बोलना पड़ता है। फैमिली में टेबल मीटिंग होती है कि नहीं, जिस फैमिली में उसका बाप बैठ के 4 को सवेरे सवेरे फीड कर देता है, चलता है ठीक। यहाँ बाप घाटा, चारों देखो कैसे लड़ाई करते हैं आपस में। तो मुझे मैं आपसे ये प्रयोग करने के लिए कहूँगा कि पिछले 24 घंटे की इस नॉन कंप्लायंस की वजह से ये नुकसान हुआ, तो इससे बचो जी। आप ये सोचे हैंडसम लुकिंग पुलिस कमिश्नर, वैसे लोग आपको देखेंगे जैसे क्रिकेट की टीम में अभिषेक शर्मा आजकल है ना, सारे उसी के देखते हैं रील, तो आपकी रील वैसे ही लोग देखेंगे। तो हमें लगता है कि आप इसको मतलब समझें कि हमारी फैमिली है, इसको गाइड करना है, इसको बचाना है, कैसे करना है। आपसे अपेक्षा यही है, हर उम्र के लोगों ने आप में विश्वास जताया, आपको ऊपर से काम के लिए हमने डीसीपी ट्रैफिक का लगा दिया है। अर्पित बोलो मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं, यहीं बैठे और आप लोग बता के जाओ जी, जो बता के जाओ, ये जी इतने आदमी इकट्ठे एक बार होते नहीं है, मेरे चक्कर में हो लिए बैठ के मैं बुला लिया ना, बोला हाथी के पैर में सबके पैर है, क्या बात करते हो। बोला आज के बाद अगर अच्छा छापोगे मुझे फिर आने का मन करेगा। बोला हम ही को बुला लो ना, छोटो क्या करना है, हम कौन से प्रदेश बैठे हैं। रोड साइड पार्किंग के खिलाफ सख्ती होनी चाहिए। हाँ ऐसा है ना, ये बात कई बार डिस्कस हो लिया, हमने एक सोल्यूशन ढूंढ लिया। हमारे जो डीसीपी ट्रैफिक है आपकी सुनेंगे, सुनो जी, बिल्कुल आप बताओ जी सारी बात। बहुत हालत खराब सर। आप बेहतर गुलशन ग्रोवर फ्रॉम इंडियन जी जी हाँ, तो आपकी सिफारिश आई थी क्या नाम है उसका, साहिल रुखाया। हाँ बोला जी आप उस पर आशीर्वाद रखना बोला मैं इतना खुश हुआ मैं भी आशीर्वाद दे सकता हूँ, चलिए। आप गुड़गांव में हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल सेंटर, ये तमाम चलते हैं और पुलिस समय समय पर इसको लेकर के कार्रवाई भी करती है। इसको लेकर के सर क्या कुछ आगे की आप प्लानिंग, क्योंकि आप काफी आपने दुखती रख पर रख दिया जी, जो रखना था। क्या रखते हैं, दुखती हाथ रख दिया, आपने नमक ही छिड़क दिया हुआ क्या है कि ऑनलाइन जो है ये हमारे सिर पड़ गया, बुलाया तो था नहीं, इंटरनेट बन गया, ऑनलाइन अकाउंट हो गया, अपने व्यवस्था बन गई। अब उस जंगल में हम घुस गए, तो वहां हमने सोचा कि जितने इस पर लोग हैं ना, कोई तो हमें अरबपति बनाने के लिए घूम रहा है, जितने ऑनलाइन हमारे दोस्त या और जानने वाले हैं हमें नौकरी देने के लिए घूम रहे हैं। ऑफलाइन में ऐसा नहीं सोचते, ऑफलाइन में कोई नहीं सोचता कि भाई ये हमें पैसे दे देगा, ये हमें नौकरी लगवा देगा, पैसे दुगना कर देगा, कोई नहीं करता। ऑनलाइन में इनको भ्रम हो गया, जो फेसबुक पर वाह वाह करता है वो हमारा बहुत बड़ा शुभचिंतक है। तो ऑनलाइन हमारा बिहेवियर जो ऑफलाइन से कम्प्लीटली डिफरेंट है। कहते जी टास्क ये करो 2 रुपये के मिलेंगे 200 रुपये, चट मान लेते हैं उसको। बोला जी आप डिजिटल अरेस्ट हो गए। बोला भाई ये कहाँ का अरेस्ट है साले का, कौन सा सुना ही नहीं है साले को, और उसको बैंक में जा के चेक काट के करोड़ों रुपए दे रहे। तो ऑनलाइन वर्ल्ड का एक ही फार्मूला है कि भय और लालच में मत पड़ो। जो ऑफलाइन नहीं होता वो ऑनलाइन नहीं होता। सारे बदमाश ठग इस पर चढ़ाए हैं। आपके घर में बच्चे हैं तो आप ये कहते हो जी किससे मिलेगा नहीं मिलेगा, हम देखेंगे उसको, फोन पर कौन घुसा पड़ा उसके साथ पता ही नहीं आपको होता। तो ये इसके अपने फायदे हैं और अपने चैलेंजेस एंड रिस्क हैं। तो ऑनलाइन वर्ल्ड जो है कोई स्वर्ग नहीं है। इधर जाके कोई बात हो 1930 पर बात करो, आपको गाइड कर देंगे, मेरे को मैसेज कर दो हम जवाब दे देंगे। पहले तो सोचते हैं कि हमारा जो है ना जी 3 का 300 हो रहा है, किसी को नहीं बताते, तो लूट जाते हैं तो हर जगह होते हैं।
कि लूट लिया, तो भय और लालच से ऊपर उठे तो कई चीज से बच जाएंगे। दूसरा, एक बड़ा भारी तंत्र खड़ा है इसके खिलाफ, I4C है। हमारे यहाँ ही 70 आदमी का कॉल सेंटर चल रहा है जो कि आपको हेल्प करता है। अगर आपका पैसा कोई मार लिया है तो अगर आप 3 घंटे 4 घंटे में बता देते हैं, पैसा बैंक टू बैंक घूमता है, वहां हम रोक देते हैं। अब बताते हो 6 महीने के बाद, 6 दिन के बाद पैसे गए हो। तो ऑनलाइन दुनिया में ठग और सारे बदमाश घुस रहे हैं इंटरनेशनल। और जैसे गृह भेदन होता था ना जी, हाउस ब्रेकिंग, अब ऑनलाइन ब्रेकिंग होती है, ब्लैकमेलिंग होता है। तो तंत्र तो है ही, हम लोग बार बार कहते रहते हैं, बट आम आदमी भी ये समझना चाहिए कि ये कोई स्वर्ग नहीं है जहाँ सब आपका भला करने के लिए घूम रहे हैं। ये वही जंगल है, तरह तरह के जानवर इधर घूम रहे हैं। तो अपना भय और लालच से कुछ नहीं करते। लालच में पड़ना नहीं जी, डरना है नहीं। कोई दिक्कत हो 193 बोलो, थाने पहुंच जाओ, कुछ ना कुछ तो होगा जी। सर, हरियाणा पुलिस की जो भाषा शैली है, जैसा आपने भी जिक्र भी किया, बिल्कुल आपने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को भी थैंक यू और सॉरी भी, गोल्डन वर्ड्स यूज करिए, कॉमन चीज है जी। कैसे संभव हो पाएगा? बिल्कुल संभव है। भाषा खराब करके दिखाया, ट्रेनिंग देंगे उनको, खराब करके डिसमिस कर देंगे जी। कहाँ घूम रहे हो? वो रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं, ऑर्डर है जी। कोई कायदे से बात ना करे, मेरी चिट्ठी पकड़ो और ऑनलाइन बुकिंग। आपके डीजीपी ने कहा है कि आप बातचीत में घमंड बदजुबानी नहीं लाएंगे। ले मुझे भेजियो, घर भेज देंगे जी। आपको डीजीपी के पावर का पता ही नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? मुझे पूरा पता है। पुलिस का लोगों के प्रति व्यवहार तो ठीक है, आपने कहा कि बदल जाएगा, लेकिन पुलिस नहीं बदलेगा, नहीं बदलेंगे। पुलिस के प्रति कब व्यवहार बदलेगा? क्या इसका क्या मतलब हुआ? कर्मचारियों से ये पूछते हैं कि कोई थानेदार उनसे अबे चूकिए चम्मच क्यों नहीं लाया, ये क्यों? अब देखिए, अब मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं, आपको किसी ने कहा, अब कितना सही बोला क्या पता चलता। इस तरह कई सुनी बातों की टिप्पणी नहीं करते। अगर ये बात कहीं सुनी ना हो और मैं वहीं बैठा हूँ, तो अगर मैं वहां गया हूँ तो अगर उसके प्रति उसका व्यवहार इस तरीके का हो तो तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? जिसको बोला गया प्रतिरोध करें उसका। हमारे पास कोई सबूत है, कार्रवाई कर। हर थाने में कर्मचारियों की देखो कि क्या उनके थानेदारों का व्यवहार उनके प्रति किस तरीके का? परिवार के बीच में क्या बात होती है? जब आप बोतल लेके बैठते हो तो कैसे बात करते हो, वो अलग कैसे हो जाएगा जी? संस्कृति होती है। एक सेंटेंस में 4 बार बीसी बोलते हो आप लोग की नहीं? बिल्कुल। तो वहाँ वो स्वर्ग है कोई? अदालत, वो थाना को अलग जगह है। आप एक मिनट मेरी सुन लो, आपकी बात में समझ रहा हूँ कि भाई जो इनका वार्तालाप आपस का है, तो थोड़ी कोई बाहर वाला बैठा हो तो कोई लिहाज कर लो। लिहाज की कमी नहीं बात है, आप ये कहना चाह रहे हो। ये कल्चरल इशूज है जी। पुलिस का व्यवहार तभी बदलेगा जब उनका ऊपर से नीचे तक, नीचे वाले अवेयर होते रहते। एक नौकरी मिल गई है, पच नहीं रही, क्या बात करते हो? मारे फिर रहे भाई। आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, इतने अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले लड़के बर्तन धोते 11 बजे तक काम करते हैं, फिर आ जाते हैं 11 बजे सो। ये कोई अपवाद है क्या? अपना रोना लेके बैठ जाते हैं। देखो जी, मैं बहुत क्लियर हूँ, पुलिस की नौकरी औखी है, यहाँ हर चीज होएगा। हम साले दूसरों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, कोई अपनी नहीं लड़ता। दूसरों की लड़ाई आज आप कल वो लड़ते रहते हैं। जिसका कलेजा मजबूत नहीं हो, जिसको पंगे पसंद नहीं हो, और जो आप क्या बात करते हो? अभी भी हरियाणा पुलिस की 100 टीम है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल घूमती रहती। वो तो इस तरह की बात नहीं करती। फालतू इधर आके बैठ गए, पल्ले कुछ है नहीं, और गिनवाते रहते जी स्ट्रेस है जी, जी हम तो लड़ाके हैं। जिसको भी दिक्कत है घर जाओ अपने, यहाँ नहीं चाहिए हमें। यहाँ तगड़े चाहिए, अपनी लड़ाई लड़ो, दूसरों की लड़ाई लड़ो। एक सिपाही जो थानेदार का प्रतिरोध नहीं करते तक गाली मत दो जी, दूसरों को क्या बचाएगा? वो सिपाही से उम्मीद ये करते हैं दूसरों से अन्याय नहीं होने देगा, अपने अन्याय का प्रतिरोध नहीं करता वो। हम ये अपना इस तरह के चक्कर में है नहीं। जो जिसको रोना रोना है, कहीं और जाके रो, इलाज कराओ अस्पताल में। हमें कोई पागल खाना नहीं खोल रखा है। इधर तो लड़ा के चाहिए, मरने मारने को तैयार हो। हम 5 से काम चला लेंगे, हमें नहीं चाहिए 5 लाख इस तरह के रोने पीटने वाले। उत्तर प्रदेश में कितनी लोमड़ियां कतार पे हैं? देखो, हमने तो जो सिस्टम सेट कर दिया, 20 तारीख तक हर SHO अपना 5 ढूंढे, जिसकी वजह से क्लेश हो रहा है, उसको अंदर दे। हर SP 20 ढूंढे, जिसकी वजह से क्लेश हो रहा है, उसको अंदर दे। STF 20 ढूंढे, जिससे इंटरनेशनल क्लेश अंदर दे।
और 21 तारीख को सारा पब्लिश करें सर, हमने अपने पास कुछ रखते पब्लिक डोमेन में डाला कि इनका ये हाल है जी। हमने कहा 10 बजे तक था, हमारे आईजी क्राइम ये ऑपरेशन देख रहे हैं कि SHO अपना 5-5 दे, पूरे उनसे नहीं बन पा रहा है। कहाँ तो गदर फंड है कि ये है वो है जी। SHO अपने इलाके के 5 ऐसा मुजर बदमाश का नाम नहीं लिख पा रहे हैं जिसको अंदर दे देने से चैन हो जाएगा, तो ध्यान ही नहीं है। हमेशा हमारा, मैं ही अपने बारे में सोचने लग जाऊं, मुझे डिप्रेशन हो जाएगा। आपने कहा ना, सिपाही का तो उम्मीद कर कि कोई अन्याय देख के, कोई गलत चीज देख के जान दे देगा वो, यहाँ रो रहा है कि मुझे ऐसा बोला जी, कोई तरीका थोड़ी हुआ। तो हम तो बहुत क्लियर इस मामले में है जी, बाकी सब छोड़ो, जो काम है वो कर लो। आपका खत्म हो गया, 2 सवाल हो गए तो ना बात हो रहा जाइए। अब देखो हमारे पास 5 मिनट और है, कहोगे तो दिन भर बैठे रहेंगे, हमें तो मजा ही आ रहा है। चलिए, आपका क्या प्लान है टू स्ट्रेंथन द साइबर क्राइम सेल्स? आपकी हर जगह स्टेशंस हैं, दे आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क, बट उनको स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं? ये क्यों उपाय है ना जी कि आदमी बढ़ाओ। दिक्कत क्या आ रहा है कि एंटी साइबर क्राइम जो लॉ लेके आ रहे हैं, तो कहीं ई-कॉमर्स को मार न दे वो, क्योंकि बहुत बड़ा व्यापार है ये। ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लेके आएंगे, हवलदार को घुसा देंगे IT सेंटर में, बंद करके आ जाएगा, उसका क्या? तो थोड़ी समझ है कि इससे इतने लोगों का रोजगार हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोऑर्डिनेटेड एक्शन ले रही है। रिजर्व बैंक है, आपका जो I4C है, और हमारा स्टेट पुलिस का है, सारे मिलकर लगे हुए हैं इसमें। लेकिन वही है कि एक आदमी ने फैसला कर लिया मुझे रातों रात अरबपति बनना है, उसको रोक सकता है? कोई फोन कर दिया कि आप डिजिटली अरेस्ट हो, कैमरे पर हो, उस पर मान लेते हैं। मत मानो ना, हम लोगों को डर लग जाता है। तो डर से कोई काम मत करो, लालच से कोई काम मत करो, आप कई चीजों से बच जाओगे। तो आई थिंक तंत्र भी मजबूत हो रहा है, एक्सपर्टीज भी डेवलप कर रहे हैं, और आदमी भी डाल रहे हैं, लग रहे हैं, कर रहे हैं। So, Devashish from Hindustan Times. जी जी I will take you back to the dial 112 service जी, जिसके बारे में please. आप शुरू में बात कर रहे थे। सर, गुड़गांव में एक तरह से एम्बुलेंस जो ऑपरेटर से इनका एक रैकेट चल रहा है, जिसमें कि ये जो भी 112 से कॉल ओरिजिनेट होके रोड एक्सीडेंट्स विक्टिम के लिए जा रहे हैं, जी ये स्पेसिफिक एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डाइवर्ट हो रहे हैं सारे पेशेंट्स। हम्म, 8 अक्टूबर सेक्टर 40 PS का एरिया, साइकिलिस्ट हिट होता है, एम्बुलेंस आती है स्पॉट पे, उसको रश कराती है MRS हॉस्पिटल सेक्टर 8 की डायल्स। पेशेंट की टिन को प्रेशराइज किया जाता है लगभग 1 लाख रुपए देने के लिए। ERV कॉल करती है पेशेंट की टिन, उसके बाद वहां से बॉडी रिलीज किया जाता है, सिविल हॉस्पिटल आती है, फिर उनको मॉर्चरी लेके सारे प्रोसीजर्स होते हैं। अगेन सर, अक्टूबर 28 खुशबू चौक DLF फेज 1 का पुलिस स्टेशन एरिया, ऑटो रिक्शा ड्राइवर की एक्सीडेंट होती है, उसको रश कराया जाता है MRS हॉस्पिटल सेक्टर 8। पेशेंट्स किक इन अगेन, ERV कॉल करते हैं, सिंस द एडमिनिस्ट्रेशन वाज पुटिंग प्रेशर ऑन द पिन कि आप 50,000 या 1 लाख रुपए डिपॉजिट करो। उसकी हालत मुझे फर्दर अपडेट नहीं है सर। आई अप्रिशिएट योर रिसर्च। मुझे 1 पेजर देंगे, बिल्कुल सर, इसको CP साहब इसकी जांच करा लेंगे, इसको ठीक कराएंगे जी, बिल्कुल। आई अप्रिशिएट, आप इतना डीप गए हो इसमें, आई अप्रिशिएट दैट। 1 पेजर आपको साइन करने की जरूरत नहीं है, एक एनोनिमस 1 पेजर दीजिए, हम करवा लेंगे उसको, और एक्शन में इनको बताना भी है, इनको बताएंगे। क्राइम ब्रांच को इसकी एक समाज सेवी करके शिकायत गई थी सेक्टर 10 क्राइम ब्रांच के पास, CIA के पास। उन्होंने एक सस्पेक्ट को कॉल किया, बट ही वाज सेट फ्री, जिसके अगेंस्ट में जो आप देव जी, हम सेट फ्री नहीं करेंगे, हम तो सेट राइट करेंगे। चलिए, और कोई हो? चलिए, एक तो मैं वोट ऑफ थैंक्स तो कर दूं आप लोगों का। एक तो इतनी भारी संख्या में आए, उसके लिए धन्यवाद है। इतना पेशेंटली हमने इंटरेक्ट किया, और हमारा ज्यादा ये रहता है कि हम आपसे सुने इंस्टेड ऑफ सेइंग, क्योंकि मैं कुछ भी बोल के चला जाऊंगा, उससे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना ना चाहिए। बट आपकी अगर 2-4 बातें सुन के 1-2 पर भी एक्शन हो गया, कुछ अच्छा हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।